आज ना बढ़िया नहीं। क्यों, तुम भी तंग हो गए हो, परेशान हो तुम परेशान रहो, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ मेरे तो देखा नहीं जा रहा। नहीं नो, मेरा आज भी वही चल रहा है कल वाला, क्योंकि एपिसोड में तो उतना दिखाया नहीं, साले प्रोमो दिखा के जला देते हैं मेरे को। क्यों दिखा रहे हो प्रोमो? मत क्या करो ऐसे प्रोमो रिलीज। बिग बॉस टू CLWL कॉम्प्लीमेंट मी। तो झाड़ू वाला पोछा वाला देख लिया था मैं, फिर भी सह गया था मेरा दर्द। फिर वो मैंने प्रोमो में देख लिया, कॉम्प्लीमेंट मी, आई एम अ कॉम्प्लेन गर्ल। अबे बॉयफ्रेंड का नाम बताना बता और चुपचाप निकल यहाँ से। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अबे सही में यार, नहीं देखना मेरे को ये सब। क्या चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, ये देखने आता हूँ मैं बिग बॉस। अरे मुझे कलेश चाहिए, कलेश ही नहीं है, ये रोमांस हो गया। मूवी की स्क्रिप्टिंग चल रही है। अरे कल हम लड़ रहे थे, कल वो मेरे ऊपर लांछन लगा रही थी, मेरे घर वालों को, मेरे में सब कुछ प्रॉब्लम थी इसको। अब ये मेरे झाड़ू पोछा में उंगली कर रही है तो मैं इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय। अरे आई एम अ मामाज बॉय, बजाज भूखा बॉय, आवेश चुप बॉय। अरे आप तो कुछ करो, आपसे तो उम्मीद लगा के बैठे सर। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। एक तुमसे उम्मीद थी, दूसरा तो गौरव खन्ना साइड लाइन होता जा रहा। भाई मैं बता रहा हूँ ये ऐसा चलता रहा, गौरव क्या करेगा मुझे भी नहीं मालूम। मतलब एपिसोड की शुरुआत में वो मृदुल के साथ बैठा था, वहां पे भी मृदुल की लाइमलाइट आई कि भैया तेरी भी बनेगी, वो अभी भी दाल पे ही है। दाल के निकाल भाई, ये पालक पनीर जला रहे, तू अभी भी दाल पे अटका है। गौरव ओट भाई ओट। और लिजिट मृदुल फर्स्ट हाफ में पूरा शो ले गया भाई अपने हित में। नॉमिनेशन टास्क में भी मृदुल की जो बातें निकली हैं, लौटने वाली, पूजा पाठ करने वाली, वो ज्यादा बनी लगी, ज्यादा मजेदार लगी है। और कोनिका, तान्या मित्तल, नीलम तो भाई सब फालतू ही है, चल रहे हैं भाई। वो शो में है या नहीं है मेरे को नहीं मालूम, बट है तो दिख तो वही रहे, घर का कोई भी कलेश हो उसमें तान्या मित्तल एंड गैंग का नाम तो आने ही वाला है। सुर्पनखा का नाम देके मैं नहीं उस ग्रुप का नाम कर सकता। वो सी गैंग में तान्या मित्तल लीडर है। किसी ने मुझे कल बोला, भाई सुर्पनखा को आप इतनी इज्जत क्यों देते हो? अबे वो इससे कम इज्जत, अबे इससे ज्यादा करती है डिजर्व। वो नाक ऐसी कटाई मजा, ये तान्या मित्तल का टाइटल ट्रैक होगा घर से निकलने के बाद। अबे साले, अबे सच में कल के दिन में ना सबसे अच्छा एपिसोड रिव्यू करना होता तो मैं मोदी जी के स्पीच का कर देता। मेरी माँ को गाली दी बिग बॉस, सॉरी मैं ही प्रधानमंत्री हूँ। वो ज्यादा अच्छा किया यार इन लोगों से। कल का रिव्यू मोदी जी पे होना चाहिए था, बिग बॉस कर रहे हैं हम लोग कुछ भी। एक तो मैं सही बता रहा हूँ, ये बशीर की गैंग क्या है और ये लोग चाहते क्या है, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा भाई, जेन्युइनली पल्ले नहीं पड़ा। बशीर तो मेरे समझ में के बाहर है। कल तक ये लड़की मेरे बारे में इतना कुछ बोली, मुझे ये लड़की पसंद नहीं थी। ये लड़की मेरा कैप्टनसी का टास्क खा गई। इवन जब कैप्टनसी में इम्यूनिटी की बात थी उसका ऑप्शन भी खा गई, मौका तक नहीं दिया, बात नहीं हुई। वो सारे लोग जो तेरे खिलाफ हैं, तू एक एक कर करके उनको टारगेट करता है। फर्जियाना में तेरे को पता नहीं क्या आ गया, अलग ही प्यार। ओ फर्जियाना, अरे भाई बाहर बहुत है, दुनिया हसीनों का मेला, वो भी सुन। प्यार से बोल के देखो, जान हाजिर रख देते। मेरे पास फर्जिया नहीं भाई, मेकअप का सामान है दे दे, नहीं मेरे पास। निहाल तेरे को बोल रही है तो दे दे, अरे निहाल नहीं है यार। लीजिए उसके कुछ देर बाद तूने जाके उसके हाथ में पकड़ा है, ये भी नहीं छुपा के साइड में रख दिया, हाथ में पकड़ा है और उसमें डायलॉग मार रहा है, भाई हमारी जंग खत्म। अबे जंग की शुरुआत है। ये चुड़ैल तो छोड़, कोई नॉर्मल इंसान में औरत जात भी होगी ना, वो भी भड़क जाएगी। ये जंग खत्म नहीं, शुरुआत करना कहते हैं। बात तो सही है। इसके बाद इनको जानना है, इतना बड़ा हो गई हो, अभी तक ब्याह नहीं हुआ। जो कल तक मृदुल को फीडबैक दे रहा था, मैं अब तेरे को देना पड़ेगा क्या मुझे? भाई तू तो अच्छा खासा खेला खिलाया बंदा था। अरे बॉयफ्रेंड का नाम बताओ ना, अच्छा लगे घूमती है। अरे 2 बच्चे लेके घूमेगी तेरे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। गेम पे फोकस कर, ट्रॉफी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। वो मैं निकल जाता फ्लो में। जब इम्यूनिटी में नहीं मिली थी उसको, वो इतना गुस्से में गया, जो आवेश ने कंप्लेन करी जीशान के साथ कि मैं सबको दिखा दूंगा, मैं अकेला खेलूंगा। जीशान के साथ बैठ के कल के एपिसोड में जीशान के मुंह में बोला, मैं सोलो प्लेयर हूं, मेरी जिंदगी ऐसी है। बशीर का डायलॉग है, मेरे नहीं है भाई। इस चक्कर में अब जीशान अमाल दोनों इसकी बिंग कर रहे हैं, दोनों इसके खिलाफ जा रहे हैं कि भैया ये तो मेरे मुंह पे बोल चुका, बाप थोड़ी मैं बैठ के बार बार समझाऊंगा थोड़ी। जीशान भाई खेल रहा है, मैं तुम्हें कल भी बोला, मैं आज भी बोल रहा हूँ। जीशान पूरे घर को खिला रहा है और वो खेल रहे हैं, ऑब्जर्व कोई नहीं कर रहा है। अभी वो जीशान के बारे में जीशान ने बशीर के बारे में बोल दिया कि हाँ मैं देख रहा हूँ, 2-3 बार देख लिया, अब थोड़ी देखूंगा। अमाल के बारे में पीठ पीछे बशीर से बोल रहा है, बशीर के बारे में अमाल से बोल रहा है। आवेश का नॉमिनेशन टास्क था, जीशान ने रीजन दिया कि भाई आपका योगदान नहीं है उतना, आपका पार्टिसिपेशन नहीं है, मेरा वो रीजन है। बशीर जीशान बात कर रहे हैं, जीशान कन्फ्रंट करने ले जाता है आवेश के पास और बोलता है भाई मैं तो तेरे मुंह पे बोला ना कि दोस्ती का वास्ता था, मैं तो क्लियर कट बोल रखा अपना। तो मैं कहा बिग बॉस ने काटा, या तो मेरे को दिखाया नहीं, या तो आप ये आप जान चुके हो कि आवेश नहीं बोलेगा,
जिशान माँ बहन की गालियां दे रहा है आवेश दरबार को, ये कहते हुए कि मेरी होने वाली पत्नी के बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो मैं काहे का रिश्ते का आदमी होता है, मर्द होता है, ये होता है। भाई नहीं होते हर बंदी की पर्सनैलिटी वैसी, नहीं होता सब मंदबुद्धि, नहीं होते सबके पास हाथ में ताकत। कुछ दिमाग में ताकत रखने वाले होते हैं, कुछ जबान में ताकत रखने वाले होते हैं। आपकी जबान कच्ची है, दूसरे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट और दूसरे की पर्सनैलिटी सब कुछ तो डिकोड करके बैठे हो। प्रधानमंत्री की कुर्सी भी खा जाओ फिर आप बाहर निकल के। मेरे को नहीं समझ में आ रही भाई जिशान की पर्सनैलिटी, सच बता रहा हूँ, मेरे को तो किसी की पर्सनैलिटी समझ में नहीं आ रही। ये सीजन क्या बना दिया इन लोगों ने। आवेश दरबार में मेरे को भी खुंदस चढ़ी यार कि अमाल मलिक नगमा के पति पत्नी वाला डायलॉग मारा, मैं बाहर निकलते ही 4 बार हटता। जिशान की वो बात सही है, बट मैं आवेश दरबार को जब से देख रहा हूँ इस शो में या इससे पहले भी, आवेश दरबार को नहीं है भाई, वो नहीं हो रहा लाउड। मुझे नहीं लगता उसके अंदर वो चीज़ है कि वो बोल सकता है। क्या उसने बात करी? बिल्कुल करी कि भाई तू मेरे को बाहर क्यों निकालना चाह रहा है, वो क्या है। नहीं मियाँ बीवी अरे तो मियाँ बीवी क्या, मियाँ बीवी मेरे को सेलेक्ट करना होगा कैप्टनसी के टास्क में। अरे तो मैं अपने पति को करूँगी, तेरे को क्या, तुम्हें दिक्कत क्यों है? या तो तुम कपल एंट्री बंद कर दो कि हाँ भैया हमें नाइट क्लब में सिंगल नहीं जाने दिया जाता, तो ये कपल को बिग बॉस में मत लाओ। तुम्हारा ये क्या फैसला है बहन? क्या कोई मेरा सगा है तो सगा है ना, वही रिश्ते की बात सुना कर तो झाड़ रहा था। अमान मलिक बड़ा कैरेक्टर का आदमी है, किससे बदतमीजी नहीं करी भाई। मैं सो नहीं रहा, मैं दिख रहा हूं, लुक्खा दिख रहा है तू, पूरा गैंग तुम्हारा लुक्खा दिख रहा है। बात करने की तमीज नहीं, जबान में कंट्रोल नहीं है और सोच रहा है मैं ऑनेस्ट हो रहा हूँ। तो कहाँ का ऑनेस्ट हो रहा है? दोगला आदमी है, कन्वीनियंटली तू स्विच करता है। साले क्रिकेट है तू। आवेश को नॉमिनेट किया, बाहर जाके लड़ना में सबसे पहला काम किया नगमा से बहस क्यों करा? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्यों हर जगह पे तेरे को जस्टिफिकेशन देना कि हाँ मैं तो पहली बॉल से सिक्सर मार रहा हूँ, सलमान की वैलिडेशन मेरे पे पहले आई थी। अरे ऐसे तो वैलिडेशन जिशान कादरी की मैं दे दूंगा कि तुम्हारा गम गम, तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी है, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता तो हम ही है। कुछ भी चल रहा है तो वो कहती में ऐसे फालतू डायलॉग करने हैं तो करो। रणवीर की 1 लाइनर में 1000 पड़ी हुई है पिछले सीजन की, मैं भी याद रख करके बैठा हूँ। सुनाऊँ क्या? यही देखना है तो मैं पिछला सीजन देखूंगा ना, तुझे क्यों देखूंगा बे? नहीं मैं नो बॉल खुद डाल रहा हूँ, फिर मैं छक्का मार रहा हूँ और खुद ही 6 दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्रिकेट मैदान मैंने बनाया है, मेरा बाप का है। साले सब नशे करके बैठे हुए, नेजी के साथ उठता बैठता रे पक्का कुछ भी। आवेश भाई मेरे को समझ नहीं दे रहा। आवेश जेन्युइनली बोल भाई, अगर कुनिका के बारे में 2-3 चीजें, 2-3 नहीं बहुत सारी चीजें खराब है तो उसकी, और तान्या मित्तल की, और इवन अब तो नीलम भी, इनकी ये बात अच्छी लगती है कि हाँ भाई ये जो कर रही है, बट अगर इनको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही या रोकना चाहते हैं कि हाँ तुम जो बोल रहे हो मुझे नहीं सुनना, ये उसी टाइम मुंह पे बोलने का गूदा रखते हैं। आवेश क्यों नहीं कर पा रहा मेरे समझ में नहीं आ रहा। भाई प्यार से बोल ले, ठीक है तुझे जिशान कादरी की तरह अटैकिंग मोड में नहीं जाना, बट प्यार से बोल तो सही। तू अकेले में बता रहा, क्यों बता रहा अकेले में? उसने अकेले में बोला तेरे बारे में, तेरी होने वाली के बारे में। जब सबके सामने बोला तो सबके सामने बोलना, जवाब देना। बजाज ने बहुत सही एडवाइस दी थी उसको, भाई ये हमारा घर है, हम अपने रूल्स के हिसाब से चलेंगे। किसके रूल मान रहा है तू? वो बिग बॉस का रूल तो ये भी कहता है इंग्लिश नहीं बोलना, सबके सब इंग्लिश में रो रहे हैं। तू अकेला महान नहीं बन जाएगा भाई, वो महानता का अवार्ड देने के लिए शो नहीं बना हुआ। मान लिया तुझे गुस्सा नहीं आता, मान लिया तू चिल काइंडा गाय है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट अगर पब्लिकली नीलाम होगी और जो नीलाम कर रहा है उसे कोने में ले जाके बात करने वाला हिसाब मेरे को समझ में नहीं आता। और स्पेशली जब वो अमाल मलिक हो, जो साला एक कप के मुद्दे पे तान्या मित्तल में भड़क जाता है कि पब्लिकली बोलने वाली बात नहीं थी, तो ये जो तूने बोला है नगमा के बारे में और अवेश के बारे में, ये पब्लिकली बोलने वाली बात थी। मैं तेरी होने वाली गर्लफ्रेंड का नाम मेरे को पता चल जाए, मैं छील लाना शुरू कर दूं। साले मैंने ऑफिस में एक बार किया था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे पूरे ऑफिस में बदनाम कर दिया था उन दोनों को और उसके बाद बच के निकला हूं। तो ये मैं सोचू कि बिग बॉस में भी फंसने वाला हूं मैं। गलत को गलत वे से सही करना मैं भी जानता हूं, मुझे मत बता। अबे ये थोड़ी है यार, मेरे को इज्जत चाहिए, हाँ मेरे साथ तो तमीज से रहो, मेरे साथ बाउंड्री क्रॉस मत करो, मैं चाहे जो करूं। अबे तेरे बाप के घर में रहते हो साले। सही बात है। और इसमें मेरे को 2-3 कमेंट भी आए थे कल कि भाई बशीर को क्या बोल रहे हो। बशीर सबसे पहले था जिसने जिशान और निहाल की वो कैप्टनसी खाई। भाई जब मैं तुम्हें बैठ के समझा चुका हूं, गौरव खन्ना को नहीं बनाना मुझे कैप्टन, समझाया, हम सब इस पेज पे तो एग्री थे। अब आप जाके बेसअप कर रहे होगे बैक टू बैक, तो मैं क्या करूंगा? वो उस जगह पे गए और ऐसा नहीं मेरे पास बाकी सारी पत्ते खत्म हो गए थे कि मैं ताश खेलना सिर्फ जोकर कार्ड लेके आया हूं क्योंकि मेरे गैंग में जोकर है। और यही जोकर बंदी की बात निहाल जब वोटिंग कर रही थी अभिषेक बजाज को, वही बात आई थी सामने। जो ग्रुप में दिमाग चला रहा है, अब सबके सब अपना दिमाग चला रहे हैं, कोई किसी को फॉलो नहीं करना चाह रहा, सब एक दूसरे का खंजर लेके बैठे हैं कि जैसे ही पीठ देके ठोक दो। तो ये दोस्ती क्या, ये गेम की दोस्ती चल रही है। और ऐसी पर्सनैलिटी भाई मजा तो आता है, मजा तो आता है, बस ये बशीर और फरजियाना का नहीं आता। मेरी बेडिंग किसने अंदर लाई? बसीर बसीर बसीर
साले कल तक फर्जियाना कहती थी बशीर झूठा है, फिर कहती कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। झूठे से कॉम्प्लीमेंट क्यों लेना? साला पंडित मोरे सही बोल रहा था। ब्यूटीफुल भी बोला, मैं तो झूठा भी है वो। हाँ झूठा भी है। और एक पॉइंट मैं और बात करना चाहूंगा जो मैंने हटकल बात नहीं करी थी, तान्या मित्तल और कुनिका जी की बहुत ज्यादा पेट्रियार्की है, मिसोजिनिस्ट नाम आ रहा है यहाँ पे बजाज को लेके है, मृदुल तिवारी को लेके। पहले तो मृदुल तिवारी ने मेरे को नहीं लगता कोई बदतमीजी की बात करी है, ये चीज़ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरी लाइफ का। सिद्धार्थ शुक्ला ने भी तुम्हें शो में समझा दिया है, सलमान खान भी बोल के गया हुआ है और वो वैसे ही जीता है जिंदगी। आप लड़का हो, ये लड़की सेकेंडरी है मेरे लिए। आप इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगी, आप बकरी करोगे, मिलेगा। आप घमंड दिखाओगे, वहीं तोड़ देंगे। कहीं पे खूंटे से बांधने वाली बात नहीं थी। अगर खूंटे से बांधने वाली बात आपकी सही है कुनिका जी, तो आप उस जगह पे फिर कैसे सही होते हो जब नीलम रो रही थी, जब वो बीमार थी और आप बशीर को भड़का रहे थे कि क्या मर्द है यहाँ पे, अमाल को ताने मार रहे थे क्या मर्द है, कि कोई कैसे बोल सकता है इसके बारे में। क्या कर रहे थे उस टाइम पे? उस टाइम आपको आदमी की जरूरत क्या थी? मर्दान की ये कैसी नीच सोच है, ये पुरात्मक सोच है। तो ये कौन सी आवारा सोच है कि मैं 4 जगह मुंह मारूंगी बट इज्जत तुम्हें पूरी चाहिए, बट जब मेरे पे कोई सवाल उठाएगा, लांछन उठाएगा, तो तुम कैसे मर दो? ये क्या बात हुई है? जिशान गाजी को ताना मार रही थी, अमाल मलिक को ताना मार रही थी, जो नीलम और फरजियाना का सीन हुआ तब तेरी पेट्रियार्की और तब तक मिसोजिनिस्ट कमेंट नहीं जाते। और यही तान्या मित्तल का सीन था कि मैं बात भी नहीं करता, मैं इग्नोर मार चुका था टॉपिक। ये तान्या मित्तल ने उठाया ना कि हाँ इज्जत चाहिए। इज्जत कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती मुंह खोल के। और एक ही इंसिडेंट को आप बार बार रिपीट करते रहते हो। पहले वो आपकी अचीवमेंट नहीं है, वो मिसमैनेजमेंट का सबसे ब्लंडर केस है यूपी का। नो डाउट गवर्नमेंट ने वो सारी वीडियो फाइल्स हटाई हैं और ये पॉलिटिकल मुद्दा, इसलिए मैं यहाँ पे खींचता नहीं हूँ। आपको जो अचीवमेंट लग रहा है, फंसोगे गंदा केस में। मेन का केस लगेगा अगर सही से कानून फॉलो हो गया। बकवास मत करो। जो रील्स बना के आपने डाली, आपने और ज्यादा उकसाया जो पहले से पॉलिटिशियन कर रहे थे। साले लोगों सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, इसलिए छोड़ देता हूं। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी नौटंकी, तुम्हारा दिखावे के चलते मेरे पिसने वाले बच्चे होंगे, मैं नहीं। कंट्रोल उदय। मैं भावुक हो जाता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हिपोक्रेटिकल डायलॉग है कि अब औरत, अरे औरत की क्यों करूं इज्जत? जस्ट बिकॉज वो एक जेंडर के साथ पैदा हुई है। बड़ों की इज्जत क्यों करूं? मेरे से पहले पैदा हुआ है। अरे उम्र के साथ एक्सपीरियंस आता है, बुद्धि नहीं आती। और कई लोगों को तो एक्सपीरियंस भी नहीं आता। ये बचकांड हरकतें हैं। ना मैं जेंडर देख के इज्जत देता हूं और ना मेरा कोई डिफरेंशिएट आता है। ये बकैती कर करके आप अपनी सोच जो पहले से डाइल्यूटेड है, मंद बुद्धि वाली, आप वही प्रकाशित करते हो। मैं तो देवी हूं, मैं तो साड़ी पहनती हूं। इतनी सारी रील्स आ गई पब्लिकली। ये संस्कार है, ये संस्कृति की बात करूं मैं। अरे तू बिकनी पहन के नाच, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना ओपन माइंडेड हूं। बट मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत बना तू कि आपकी गलत सोच है। अरे मेरी घटिया सोच है यार, तेरी सही है ना, तो हम दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे क्यों हैं? अगर तू पुण्य करने वाली है और मैं पापी, तो हम एक जगह कैसे हैं? कुछ तो गलत हो रहा होगा ना। इतनी बुद्धि तो होगी किसी में। 10 दिन हो गए इसको आए हुए तान्या मित्तल को शो में। क्या रोया इसने? सब मुझे टारगेट कर रहे हैं। क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि मैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखती हूँ, ये मेरी अचीवमेंट है। गधी, 10 दिन में तेरा सिर्फ एक काम रहा है, यहां की बात वहां करना, वहां की बात यहां करना, और इसे संस्कार नहीं कहते। पहली चीज, अगर आपको किसी की फिक्र होती और आपने देखा होता तो आप जाके सॉल्व करते उसे। आपने जो किया वो वही था, आग ऐसी लगाई। मैनिपुलेशन कर रहे हो आप, 2 लोगों में भिड़वा रहे हो ताकि आपका साइड पॉइंट बना रहे। और ये लोग कंटेस्टेंट इतने वियर्ड हैं कि जिस दिन वोट आउट हुआ उस दिन बशीर ने ना फरजियाना को किया और ना फरजियाना ने बशीर का कुछ किया। दोनों ने मित्तल को टारगेट किया। कोई तो वजह होगी ना भाई, क्योंकि लोग ऑब्जर्व कर रहे, दिमाग है उनमें। और आप अपनी ही जो विडंबना बनाए बैठे हो ना, उसमें खुद गिरोगे। क्योंकि आप लेके बैठे हो सुर्पनखा, वो अपनी नाक नहीं बचा पाएगी शो खत्म होते होते। आपकी इज्जत तो छोड़ ही दो। हाँ, बाकी मेरे को इस एपिसोड में मृदुल काफ़ी सही लगा। आवेश बहुत डिसअपॉइंटिंग भाई। नहीं, जिशान के शब्द गलत हो सकते हैं, बट वो बोलने का जो पॉइंट रखना चाह रहा था मैं समझता हूँ। आवेश ने किया वो, बट कोने में ले जाके करने वाली बात नहीं भाई। अगर आपने पब्लिकली बेइज्जती करी है, इसलिए वो पब्लिकली कॉल आउट होगी। आप गलत मेरे साथ करोगे, मैं पब्लिकली करूंगा, उससे बड़े लेवल पे करूंगा और मेरे को कोई रिग्रेट नहीं होगा। अमान मलिक को लग रहा है वो नो बॉल पे 6 मार रहा है, साले को पता नहीं हिट विकेट हो रखा है। बाहर निकलोगे सबकी। अभी तो कहीं क्लिप देख रहा था, तान्या मित्तल को भी लगता है कि लोगों से बड़ा प्यार मिल रहा है। क्रिंज लोगों को प्यार करने वाले बहुत होते हैं, बट ये दिखावा मत किया करो कि औरत महान औरत, फेमिनिज्म, ये सब। फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। जिनके साथ गलत हो उनको बढ़ावा देना, जो मौके नहीं मिले वो अपॉर्चुनिटी देना, जो भेदभाव हो उसको खत्म करना। सिर्फ एक जेंडर घुसेड़ गया वो फेमिनिज्म है। और मैं ना उसके साथ हूं ना उसके खिलाफ हूं। मैं इक्वालिटी में चलता हूं कि सबको इक्वल मौका देना चाहिए। क्यों? एक जेंडर बेस नहीं होना चाहिए।
एक जात बेस नहीं होनी चाहिए, एक कास्ट बेस नहीं होना चाहिए, एक धर्म बेस नहीं होना चाहिए किसी की काबिलियत को रोकने के लिए। इतना सिंपल है मेरा। बाकी ये मेरे ओपिनियन है, लेट मी नो। मैं मिलता हूं कल। पीस आउट। ये रखी वर्कआउट।